स्वागत है आपका। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हम बात करेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पर्थ में होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट के लिए ना रोहित शर्मा उपलब्ध है ना ही शुभमन गिल। शुभमन गिल को अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। पिछले दिनों में विराट कोहली, केएल राहुल और सरफराज खान को भी इंजरी की समस्या से रूबरू होना पड़ा। और ऐसी स्थिति में क्या होगी टीम इंडिया की फाइनल 11? कौन करेगा ओपन, कौन खेलेगा नंबर 3 पर और कौन होगा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का पार्टनर, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। और अगले आधे घंटे ये समझने की कोशिश ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमने बहुत बुरी हार देखी अपने होम ग्राउंड में। तो उसके बाद हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि हम कैसे जीत हासिल करें। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। और मनोज जी, प्लेइंग 11 को लेकर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है। और अब खासतौर पर ये प्लेइंग 11 इसलिए भी बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास चुनौती WTC फाइनल में क्वालिफाई करने की है। देखिए जी, मैं तो कह रहा हूं WTC फाइनल तो बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4 टेस्ट मैच जीतना, अपने दम पर जीतना, अपने दम पर मतलब आप क्वालिफाई करना। तो अब शुभमन गिल, आपने जैसे कि रोहित शर्मा का जिक्र किया, तो रोहित शर्मा के साथ ही मैं कहूँगा कि शुभमन गिल जो है उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है, वो टीम से बाहर हो गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भारत के लिए प्लेइंग 11 वाकई एक चुनौती हो गई है। तो अब यहाँ से क्योंकि आप यशस्वी जायसवाल से आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें टिक गई हैं और केएल राहुल को अब खिलाना होगा। और केएल राहुल क्योंकि जो उनकी 8 सेंचुरी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और उन 8 सेंचुरी में से 7 सेंचुरी उनकी विदेश में और एज ए ओपनर हैं। तो एज ए ओपनर अगर वो खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने विदेश में, तो जाहिर सी बात है कि केएल राहुल हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे। और इस बात का खुलासा जो है कर भी चुके हैं गौतम गंभीर। तो अब आप यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को, जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और कंडीशंस का बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप इनका पहला टेस्ट मैच देख लें या बाद के टेस्ट मैच देखें, वहाँ इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। लेकिन उनके साथ में केएल राहुल को, क्योंकि उनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ चुनौतीपूर्ण होने वाला है सलामी जोड़ी के लिए। खासकर ये देखते हुए कि सामने जो है आपके सामने मिचेल स्टार्क होंगे, कमिंस होंगे और जोश हेजलवुड होंगे। नहीं, लेकिन केएल राहुल ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल, शुभमन गिल के भी फ्रैक्चर है अंगूठे में। नहीं, फ्रैक्चर शुभमन गिल के हैं, वो नहीं खेलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यशस्वी जायसवाल और साथ में जो है केएल राहुल, ये आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। आपको लगता है कि यही एक ऑप्शन है कि हम कुछ और भी ऑप्शन? एक ऑप्शन हमारे पास और है, वो है अभिमन्यु ईश्वरन का। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन मैं मानता हूं कि 6 में से 5 मैचों में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी यहां से जब रवाना हुए थे। लेकिन वहां जाकर जो भी बल्लेबाज होते हैं, टेक्निकली कितने भी साउंड हो, शुरू में दिक्कत आती है। इंडिया ए की तरफ से वो खेले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ और वहां उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, अच्छा नहीं रहा था, टिक नहीं पाए थे। और एक मूव लेती हुई जो गेंद थी वो उनके लिए परेशानी का सबब बनी थी। तो अब आपके पास केएल राहुल पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है एज अ ओपनर। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती है कि हाल में हमने होम ग्राउंड पर देखा कि तमाम सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में हमने इतनी बुरी हार। अब यहां पर सीनियर खिलाड़ी नहीं है, उसके बाद क्या ये यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं? नहीं, शुभमन गिल तो बाहर हो गए हैं। केएल राहुल, देखिए केएल राहुल के पास तजुर्बा है, तकनीकी तौर पर सक्षम है, मजबूत हैं और ज्यादातर विदेश में उनकी सेंचुरी, 8 में से 7 सेंचुरी हैं विदेश में, और वो भी एज अ ओपनर। पर्थ की पिच बहुत टफ मानी जाती है। नहीं, पर्थ की विकेट तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए रोहित शर्मा अगर होते तो परेशानी तो उनको भी होती, क्योंकि वो भी गेंद जो मूवमेंट होती है गेंद की, उसमें शुरुआती ओवरों में वो भी फंसते हैं, खासकर जब गेंद अंदर की तरफ स्विंग होती है, या निप बेकर गेंद होती हैं, वो गेंदें उनको बहुत परेशान करती हैं। तो अब मैं समझता हूं चुनौती जो है लेने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर भरोसा आपको करना होगा। केएल राहुल क्योंकि तकनीकी तौर पर मजबूत हैं और एडेप्टेबिलिटी है उनमें बहुत अच्छी, उनको आप ओपन करा लीजिए, उनको आप नंबर 4 पे खिला लीजिए, 5 पे खिला लीजिए, हर जगह उन्होंने बल्लेबाजी की और अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। तो बस आपके पास विकल्प अब यही है कि इन्हीं पर आप भरोसा रखिए। ये ओपन की बात हुई, मिडिल नंबर 3 पर अब देवदत्त पड्डीकल। अब क्योंकि देवदत्त पड्डीकल ने प्रभावित किया वहां पर, अब जो मैच खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, वहां उन्होंने एक 70-80 रन की कुछ पारी खेली है, बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। तो क्योंकि जब इंडियन टीम में उनको मौका मिला तो वहां भी उन्होंने पहले ही मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था। तो अब देवदत्त, और दूसरा वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक वैरायटी देते हैं। तो अगर क्योंकि यशस्वी आपके टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाज, नंबर 3 पर ये बाएं हाथ के बल्लेबाज, तो फिर चौथे नंबर पर आपके पास जो है विराट कोहली रहेंगे।
तो विराट कोहली पर भी मैं समझता हूं, क्योंकि वो उनकी सेंचुरीज अगर आप देखेंगे, अगर उन्होंने वहां मेलबोर्न में सेंचुरी बना चुके हैं, एडिलेड में 2 सेंचुरी हैं उनकी, सिडनी में उनकी सेंचुरी है, और पिछले दौरे में तो उन्होंने पर्थ में सेंचुरी बनाई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालिया फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की पिचें उन्हें बहुत सूट करती हैं, और उनकी जो खेलने की शैली है, गेंद बल्ले पर आती है, आपने जैसे कहा तेज पिच है वहां, तो तेज पिच होगी, राइजिंग बॉल होगी, और बल्ले पर आएगी तो वहां पर ये अच्छे ताबड़तोड़ शॉट्स भी खेल सकते हैं। ठीक ठाक मैं समझता हूं कि बड़ी पारी की जरूरत है हमें, क्योंकि रोहित शर्मा यहां मौजूद नहीं है, गिल मौजूद नहीं है, तो विराट कोहली की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और विराट कोहली के साथ साथ आप कह रहे हैं कि चूंकि केएल राहुल और विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल और एक देवदत्त पड्डीकल नंबर 3 पर, ठीक है, ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी टेस्ट मैच में कि आप एक नींव ऐसी मजबूत कर दें जिसके बाद का स्कोर पहाड़ जैसा बनाना मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए या उसके बाद के बल्लेबाजों के लिए आसान हो। बिल्कुल, अगर आपकी तो शुरुआत आप टारगेट क्या देख रहे हैं? केएल राहुल कितना स्कोर कर लें, यशस्वी कितना स्कोर कर लें, जिसके बाद के बल्लेबाज आए तो फिर आराम से आप 400-500 तक का स्कोर हम खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां पर देखिए, सेशन टू सेशन आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर मुश्किल हालात हैं तो आप पूरा सेशन निकालिए बिना कोई विकेट खोले, अगर आप निकालते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर दूसरे सेशन में आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि वहां मिचेल स्टार्क जो है ना, बेशक उनके पास स्पीड थोड़ी कम हुई है पहले से, पहले जितनी जैसे वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी किया करते थे वैसी गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन मूवमेंट है उनमें बहुत जबरदस्त, उनकी गेंदें बहुत तेजी से अंदर की तरफ आती हैं, और शुरुआत तौर पर जो ओपनिंग जोड़ी है उसे पहले टिकना होगा, विकेट बचाना टिकना होगा। मैं समझता हूं रन बने ना बने कोई उसकी चिंता नहीं है, आप पूरा सेशन निकालिए, कोशिश लक्ष्य यही होना चाहिए। जब एक सेशन तक आप रुकेंगे तो आपके 70, 80, 90 रन जो है आधुनिक क्रिकेट में बनना एक सेशन में बहुत आम बात है। तो ये पिच क्या कहती है कि शुरुआती में ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, बाद में इस शुरुआत में तो देखो जी उछाल रहेगा ही। पर्थ की पिच समान रूप से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वाकई कहर बरपाती है, स्पिनर्स के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन यहां दुर्भाग्य भारत का ये कह लीजिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह से हमें हार्दिक पांड्या एक बैलेंस देते हैं गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी, वो उस लेवल का हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है यहां। तो जब ऑलराउंडर नहीं होगा हमारे पास तो जाहिर सी बात है कि हमारी चिंता बढ़ना बहुत लाजमी है। अब नीतीश रेड्डी को हम लेकर गए हैं, बोर्ड ने एक सवाल दाग दिया, आप सिलेक्टर से उनसे पूछा कि भाई जब इनके पास तजुर्बा ही नहीं था तो फिर आप इनको लेकर क्यों गए हैं, सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैच हैं उनके नाम। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि गेंद को मिडिल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका दमखम अभी तक दिखा नहीं है उस लेवल का जो हार्दिक पांड्या या अन्य तेज गेंदबाजों का दिखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें 2 स्पिनर्स खिलाना हमारी मजबूरी हो गई है, या तो हम जडेजा के साथ तो जाएंगे ही, और दूसरा स्पिनर जो है, मैं गेंदबाजों की बात करूंगा मनोज जी, गेंदबाजों पहले हम बल्लेबाजों पर आ जाते हैं जी। आपने विराट कोहली का, मैं इन्हीं की बल्लेबाजी की बात कर रहा हूं कि जो हमारे जो स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, क्योंकि हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर हैं, इसलिए हम वाशिंगटन सुंदर या अश्विन के साथ जा सकते हैं, और दोनों में से एक के साथ भी हम भरोसा और एक जडेजा पर, इन पर भी दारों था। लेकिन हम चूंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर एक बड़ी चुनौती होती है, पहले सेशन, दूसरे सेशन, तीसरे सेशन तक आप टिक कर आप एक मनोबल बढ़ा देते हैं। उसमें आपने जो यशस्वी और केएल राहुल का आपने नाम लिया, केएल राहुल बिल्कुल टिक सकते हैं, उनमें एक जो क्लास है वो दिखता है। राहुल द्रविड़ को जैसे हम याद करते हैं कि एक दीवार बन सकते हैं। यशस्वी को और देवदत्त को कैसे देखते हैं आप? देखिए, यशस्वी जो है उनके पास एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, हर माहौल में अपने आप को ढालना आता है, और कैसे स्लो डाउन करना है वहां पर वो स्लो डाउन कर सकते हैं, कहाँ गेंदबाज पर हावी होकर उस पर दबाव बनाना है, तेजी से रन बनाना है, वहां वो काम भी वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। देवदत्त पड्डीकल क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके पास तजुर्बा अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना उनको मौका मिला है उसमें उन्होंने अपने प्रदर्शन के साथ पूरा न्याय किया है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वो चले हैं तो यही हमारा ये वो आपके ऋषभ पंत हैं जिनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने विदेशी धरती पर बहुत रन बनाए हैं, और उसके बाद ध्रुव जुरेल जिन्होंने आपको यंगस्टर्स या ये कहिए कि कितने भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाकर पहले मैच में तेजी से रन बनाना और लंबी पारी खेलना, ऐसे आपके पास बिरले ही प्लेयर हुए हैं, और ध्रुव जुरेल उनमें से एक हैं, क्योंकि उनकी 2 पारियां बहुत शानदार रही हैं। और मैं समझता हूं कि अब वो बातें आउटडेटेड हो गई हैं कि टीम में 2 विकेट कीपर नहीं हो सकते। आप याद कीजिए श्रीलंका के वो 3 विकेट कीपर बल्लेबाज, जिसमें आपके महिला जयवर्धने थे, कुमार संगकारा थे,
तिलक रत्न दिलशान थे, तीनों विकेट कीपर थे और तीनों को एक साथ खिलाया और तीनों ने मिलकर टीम की बल्ले बल्ले कर दी। तो इसलिए अब ये आउटडेटेड थ्योरी हो गई है जी, 2 विकेट कीपर नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते भाई? ध्रुव जुरेल जब एज ए बैट्समैन बल्लेबाज अगर वो खेलते हैं और ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हैं तो क्या बुराई है? ठीक है। और अब पिच को लेकर जैसे आपने कहा उछाल, तो क्या हमारे गेंदबाजों को ज्यादा बेहतर ये मुफीद स्थिति है और इसमें टॉस का बड़ा रोल होगा? टॉस बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। टॉस ठीक है जी, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना है। बल्लेबाजी अगर आपकी पहले आती हमारी मजबूती किस में है? आप अभी इस टीम में, इस प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी ज्यादा हमें अपनी स्ट्रांग नजर आ रही है या गेंदबाजी? देखिए अभी तो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, जिनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, तो बैटिंग तो थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी ही। लेकिन गेंदबाजी में क्योंकि शमी नहीं है अभी हमारे पास, शमी ने अभी एक रणजी ट्रॉफी मैच में 7 विकेट चटकाए हैं मध्य प्रदेश जो कि पूर्व रणजी चैंपियन है उसके खिलाफ, अपनी फॉर्म का परिचय दिया, अपनी फिटनेस का उन्होंने परिचय दिया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बुमराह और सिराज, क्योंकि सिराज जो है उस लेवल के प्लेयर हैं जिन्होंने विदेश में काफी प्रभावित किया है, तो अब उनका हालिया फॉर्म भूल जाइए क्योंकि विदेश में चाहे वो केप टाउन हो, चाहे वो श्रीलंका के का दौरा हो, वहां पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। तो अब आपके पास ये 2 तेज गेंदबाज तो हैं ही, समस्या है कि तीसरा तेज गेंदबाज कौन खेलेगा, और उसमें आपके पास जो विकल्प हैं वो आपके पास अब बहुत हर्षित राणा है। हर्षित राणा क्योंकि आईपीएल में खेले और आईपीएल में 20 लाख की राशि में चुने गए थे और 20 करोड़ से ज़्यादा खिलाड़ी जिनको 20 करोड़ से ज़्यादा जिनको धनराशि मिली, उन खिलाड़ियों पर वो हावी होते हुए दिखाई दिए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो चाहे कमिंस हो, और यहाँ भी इन्हीं खिलाड़ियों से इनका पाला पड़ना है। तो अब जाहिर सी बात है कि उनसे मैं समझता हूँ कि इनको हर्षित राणा भी एक विकल्प रहेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, उनके पास स्पीड है, गति है अच्छी खासी, वो पर्थ की विकेट पर कहर बरपा सकते हैं। और तीसरे हमारे पास जो चॉइस है 3 में से कोई एक ही खेलता हुआ मुझे नजर आ रहा है और वो होंगे आकाशदीप, जिनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी है, नई गेंद के फनकार हैं और नई गेंद में जिस तरह से इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ उनकी लाइन लगा दी थी तेज गेंद टॉप ऑर्डर की, वो मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक शुभ संकेत है। और तीनों में से कौन खेलेगा? अगर करंट फॉर्म देखेंगे तो आकाशदीप खेलने चाहिए, अगर टीम को बैलेंस करना है तो नीतीश रेड्डी खेलने चाहिए, और अगर आप, क्योंकि यही दुविधा टीम प्रबंधन के मन में भी इस समय चल रही है, और तीसरे तेज गेंदबाज आपके जो प्रसिद्ध कृष्णा है, वो अगर गति की तरफ आप जाएंगे, पर्थ की विकेट के हिसाब से अगर आप रणनीति बनाएंगे तो वो ज्यादा मुफीद है।